बड़ी कल हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दो प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर होने वाले डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऐसे कई सारे जीव और पोरीफेरंस जो है, इनके अंदर भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। बाह्य सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन आहार नाल के अंदर होता है, जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन जीवों में डेवलप्ड होता है। डाइजेशन जिस केनाल के अंदर होता है उसको हम एलिमेंट्री केनाल अर्थात आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन भी दो प्रकार से होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में भोजन का यांत्रिक रूप से पाचन होता है, अर्थात भोजन को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, ये आता है मैकेनिकल डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन में भोजन के साथ कुछ केमिकल्स अर्थात एंजाइम्स वगैरह मिक्स किए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके फलस्वरूप भोजन का रासायनिक स्वरूप जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस अर्थात हमारा डाइजेशन दो प्रक्रमों में पूरा होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन मनुष्य की बात हम करें तो हमारे अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं शुरू हो जाती हैं। डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन माउथ में शुरू तो होता है, लेकिन माउथ में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों ही प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं। भोजन ग्रहण करते समय भोजन को ग्राइंड किया जाता है, हमारे टीथ के द्वारा उसको पीसा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, और उसके साथ बकल कैविटी में विभिन्न प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इन सभी ग्लैंड्स को हम कलेक्टिवली सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं, जिससे भोजन का केमिकल डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। सलाइवा का सीक्रेशन भोजन ग्रहण करने से पहले ही शुरू हो जाता है, अर्थात भोजन ग्रहण करने से पहले एक प्रावस्था होती है जिसको हम सिफेलिक प्रावस्था कहते हैं। सिफेलिक प्रावस्था में भोजन को सूंघने से, भोजन को देखने से, अर्थात भोजन को देखने और सूंघने से जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन को मिलता है, उस स्टिमुलस के द्वारा हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स के एक्टिव होते ही सलाइवा का सीक्रेशन जो है शुरू हो जाता है और मुंह में पानी आने लग जाता है, अर्थात लार बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय लार का सीक्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लार का सीक्रेशन बढ़ने के कारण भोजन जो है वो लसलसा हो जाता है और लुगदी फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। भोजन ऐसे छोटे छोटे बोलस के रूप में हो जाता है, जिसको हम ग्रास या बोलस कहते हैं, और भोजन ग्रास नली के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। इसोफेगस में किसी तरह का पाचन नहीं होता है, पाचन केवल मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में जो सलाइवा होता है, सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन यदि हम देखें तो सलाइवा में 99% अर्थात 99% H2O अर्थात पानी होता है, 0.2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थात
मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा टाइलिन अर्थात एमाइलेज, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम होता है। लार में जो एमाइलेज होता है, ये एमाइलेज 6.7 pH पर काम करता है, अर्थात सलाइवरी एमाइलेज स्लाइटली एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, और ये भोजन में उपस्थित पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है पॉलीसेकेराइड, को माल्टोज अर्थात डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। इसके साथ ही साथ सलाइवा भोजन को लुब्रिकेट बनाता है। लुब्रिकेट बनाने के अलावा सलाइवा के और भी कई काम हैं, जैसे बकल केविटी का प्रोटेक्शन करते हैं। लगातार सलाइवा बकल केविटी में सीक्रेट होता रहता है, जिससे बकल केविटी की अर्थात माउथ की बकल एपिथेलियम और पूरी केविटी जो है वो मॉइस्ट बनी रहती हैं, अर्थात नम बनी रहती हैं, जिसके कारण कोई भी इरिटेंट्स यदि हमारी बकल केविटी में पहुंच जाते हैं तो उनका डाइल्यूशन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बकल एपिथेलियम या बकल केविटी की जो सेल्स हैं उनकी या परत है उसकी रक्षा करता है। इसके साथ ही सलाइवा जब भोजन में मिक्स होता है तो भोजन का टेस्ट डेवलप होता है, जिसको हम स्वाद कहते हैं। हम खाना खाते टाइम या भोजन करते टाइम हम ये कहते हैं कि भोजन स्वादिष्ट है या भोजन अच्छा नहीं है। तो इससे तात्पर्य ये है कि भोजन को हमने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद हमने उसको मैस्टिकेट किया। मैस्टिकेट करते टाइम उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, तो हमारे सलाइवा मिक्स होने के बाद हमें पता चलता है कि भोजन टेस्टी है या नहीं है। इसी तरह से सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, और भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया भोजन पानी के साथ या वैसे भी एयर के थ्रू भी बकल केविटी के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, उन बैक्टीरिया को लाइसोजाइम जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस प्रकार बकल केविटी में भोजन का केमिकल डाइजेशन तो शुरू होता ही है, मैकेनिकल डाइजेशन और भी होता है, अर्थात प्रारंभ में मैकेनिकल डाइजेशन और फिर मैकेनिकल डाइजेशन के साथ ही साथ केमिकल डाइजेशन भी बकल केविटी में प्रारंभ हो जाता है। इसोफेगस में थिक म्यूकस कोटिंग होती हैं। इसमें किसी तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ना ही किसी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस इसमें भोजन के साथ मिक्स होता है, और भोजन अनडाइजेस्टेड अवस्था में ही, अर्थात जैसा भोजन बकल केविटी में था वैसा एज सच स्टमक में पहुंच जाता है, अर्थात इसोफेगस के अंदर भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में गैस्ट्रिक जूस पहले से मौजूद होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस सिफिलिक फेज के कारण होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस हमेशा ही इसके अंदर आमाशय के अंदर उपस्थित रहता है, जिसको हम फास्टिंग गैस्ट्रिक जूस या फास्टिंग जूस भी कहते हैं, अर्थात आमाशय में थोड़ा बहुत आमाशयी रस गैस्ट्रिक जूस सदैव उपस्थित रहता है, जो जिसे हम फास्टिंग जूस कहते हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस शुरू हो जाता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिफिलिक फेज, अर्थात भोजन को हमने देखा, सूंघा या उसकी खुशबू आई, उसको ग्रहण किया, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्स एक्शन के कारण गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन पहले ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात भोजन आमाशय में पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है।
गैस्ट्रिक जूस के इस प्रकार के सिक्रेशन की प्रावस्था को हम सिफेलिक प्रावस्था कहते हैं। दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज के तहत भोजन आमाशय में पहुंचता है और पहुंचते ही म्यूकस मेम्ब्रेन, आमाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम गैस्ट्रिन कहते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के स्टिमुलेशन के फलस्वरूप गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है।